इफ्तिखार से तयम्मुम करते हैं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे अजीज बच्चों, आज की इस तकरीब की इज्जत मान मोहतरम मुकाम काबिल एहतराम जनाब डॉक्टर जमाल साहब, इस बज़्म की सदारत फरमा रही मोहतरमा कैसर फातिमा, तमाम भी सलाहियत असातिज़ा इकराम, मेरे दिल अजीज मकतब के साथियों, आए हुए खुसूसी मेहमान, मेरे तलबा व तालिबात, आज आपके सामने जिस मौजू सुखन का नब्बे का मौका मिला है, मुख्तसर में मैं बयान करके अपनी जगह लूँगा। वक्त की किल्लत होने की वजह से मुख्तसर में आपके सामने रोशनी डालूंगा 26 जनवरी के बारे में। जैसा आप जानते हैं, किसी काम की शुरुआत मुअज़्ज़ज़ सामईन, मेरे अजीज तलबा, आप हिंदुस्तान के जिस कोने में चले जाएंगे, जिस गली और कूचे में चले जाएं, खास शहर हो या देहात हो या गांव हो या कस्बा हो, हर जगह 26 जनवरी यौम जमहूरिया के नग़्मे सुनाई देंगे। अब आप दिल में सवाल पैदा होता है कि जमहूरियत किस चीज़ का नाम है और आज के दिन यौम जमहूरिया जश्न क्यों मनाया जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, यकीनी तौर पर फख्र होता है हम इस मुल्क के शहरी हैं जहाँ गंगा जमुनी की तहजीब रची और बसी हुई है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दुनिया के सबसे पहली शख्सियत जिसको आदम कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपने हुक्म मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म फरमाया था कि ये फल खाना, ये नहीं खाना। एक गलती करने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को जब जमीन पर उतारा था, वो कोई और जमीन नहीं थी, वो कोई और मुल्क नहीं था, वो अमेरिका नहीं था, वो अफ्रीका नहीं था, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं था, वो जर्मनी नहीं था, वो किसी और मुल्क नहीं था, बल्कि मुझे फख्र होगा वो हिंदुस्तान था। आदम अलैहिस्सलाम ने जो सबसे पहले सजदा किया है वो किसी जमीन पर नहीं किया था। मुझे इस बात का फख्र है आदम अलैहिस्सलाम ने इस सरजमीन हिंदुस्तान में सजदा किया था। और 300 साल रोने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में, यानी एक खता करने के बाद आसमान पर 300 साल निगाह नहीं उठाया था। और आज हमारी बेशर्मी बेहयाई का आलम ये है, हम गुनाह पे गुनाह करते हैं, खता पे खता करते हैं, जुल्म पे जुल्म करते हैं और बदमाशियां हर चीज करते हैं, मगर बेहयाई बेशर्मी की ये हालत है, हमें जरा से एहसास नहीं होता कि हमने गुनाह किया है। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए हुक्म नहीं माना था, जन्नत की सारे फलों को खाने को हुक्म दिया था, एक फल तो उसे रोका था। शैतान इब्लीस मलऊन ने मकाया, आपने वो फल खाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज हो गया, वो जमीन को उतारा, वो जमीन थी हिंदुस्तान, वो सजदा की जगह थी हिंदुस्तान, वो जिक्र जगह थी हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को उतारा और 300 साल अपनी खताओं पे रोते रहे। आप हम जायजा लें, हमसे गुनाह हो रहा है, हमसे खता हो रहा है, हमसे जुल्म हो रहा है, हमारे कितने आंसू गिरे, हमने अल्लाह का हुक्म माना या अल्लाह की खताओं पर कितना हमने नदामत किया, कितना आंसू गिरा। 300 साल रोते रहे और शर्म व हया के साथ आसमान पर अपना कर्सर नहीं उठाया। जब उठाया तो वो देखते हैं आसमान पे लिखा हुआ एक चीज लिखा हुआ था, वो मुख्तसर नहीं था, वो मुकम्मल चीज लिखा हुआ था। वो लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ने आपने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस कलमा पढ़ने के बाद वसीला बनाया किसको? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में खताओं को, गुनाहों पर नादिम होकर, रोकर, गिड़गिड़ाकर आजीज़ से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मुझे उस आखिर नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुझे माफ़ कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के खताओं को माफ़ कर दिया। इसके जिनके हम उम्मती हैं, फ़ख्र कहते हैं हम आशिक़ रसूल हैं, हम इश्क़ करने वाले हैं, हम मोहब्बत करने वाले हैं। ये सिर्फ ज़ुबानी है, ज़ुबानी है, बाकी हमारा हकीकत जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ जिब्रील अभी तुझे कैसे ये पता चला वो मेरा आखिरी नबी हबीब है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जब आंख आपने पैदा किया था, अर्श पर मेरा जब निगाह पड़ी थी तो वही लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैं समझ गया था वही वो हस्ती
बना, मुझे नबी मत बना, बल्कि आखिर नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना के मबूस फरमाया। मबूस फरमाने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम की दुआएं कबूल नहीं हुई। वक्त नहीं ना, वक्त की किल्लत है, मुख्तसर इसी वक्त को हम समेटते हुए बात को यही सब खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा उम्मा इकराम दीगरे रहनुमाओं की एहतमाई और क़यादत जनाब मोहतरम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की सदारत में 2 साल 11 महीने 18 दिन में यानी कि मुसलसल 3 साल की अनथक मेहनत के बाद मुल्क की आईन किया गया। और जब मुल्क का आईन तैयार हो गया तो इसको 26 जनवरी 1950 को पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया गया। उसके बाद हिंदुस्तान में जमहूरी तर्ज पर हुकूमत का आगाज हुआ। इंसाफ व मुसावात की जमानत दी गई, तमाम हिंदुस्तान को यकीन दिलाया गया, यानी हर मजहब को मानने वाले को यकीन दिलाया गया। आप अपने अपने मजहब के एतबार से, हर एतबार से हिंदुस्तान की जिंदगी जी सकते हैं। मुझे फख्र है कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। खुदा जो चाहे तो फिर दीदार होगा, खुदा जो चाहे फिर दीदार होगा, हमारी आप फिर मुलाकात होगी, रही की जिंदगी फिर मुलाकात होगी, हमारी आपकी फिर बात होगी। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिन बच्चों ने प्रोग्राम में नाम लिखाया था